आज G20 की बैठक पर दुनिया की नजरें हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में G20 की बैठक, गाजा युद्ध पर भी हो सकती है चर्चा। G20 की बैठक में पुतिन शामिल होंगे, चीन के पीएम ली कीयांग इसमें शामिल होंगे। तो G20 की बैठक और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त जब गाजा में इतना हाई टेंशन का माहौल है, ऐसे में G20 की बैठक हो रही है और दुनिया के तमाम बड़े राष्ट्राध्यक्ष इस पर मंथन करेंगे। तो आज G20 का महामंथन, जी हां, संभावित दो बड़े मुद्दे हैं जिनका इसमें जिक्र होगा, जिस पर चर्चा होगी। इजरायल हमास जंग, जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हर मंच पे है, वो, और दूसरा मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध जो लंबे समय से खिंचता चला आ रहा है और पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। बिल्कुल, और क्या रहेगा रुख? गाजा पर हमले का मुद्दा बड़ा हो सकता है, यह साफ तौर पर कहा जा सकता है। अमेरिका को घेर सकते हैं रूस और चीन, ये भी हमें नजर आ सकता है। कुल मिलाकर G20 का महामंथन और इसका वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तुर्की और अरब पर भी सबकी नजरें रहेंगी कि उनका रुख इन दोनों युद्ध पर क्या रहता है, रूस यूक्रेन और हमास इजरायल जंग पर क्या होता है। 7 अक्टूबर का जिक्र कर अमेरिका कर सकता है इजरायल का बचाव, इसके भी आसार साफ तौर पर नजर आते हैं। देशों के दो हिस्सों में बंटने का खतरा भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब सवाल क्या है, क्या गाजा जंग पर पीएम मोदी कोई फॉर्मूला देंगे? उम्मीदों तो देखिए भारत से बहुत हैं। क्या G20 के मंच से गाजा यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान निकलेगा? इसके आसार हैं क्या? कुछ जरूरी बातें हैं, उन पर भी गौर करना चाहिए। सम्मेलन में विकास के मुद्दे पर भी चर्चा होगी और डेवलपमेंट का विषय भी इस फोरम पे आएगा, लेकिन दुनिया के ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। उनको इग्नोर करना G20 मेंबर्स के लिए संभव नहीं है, जिससे सभी के हित प्रभावित हो रहे हैं। भारत के पास 30 नवंबर तक G20 की अध्यक्षता है और उसके पहले एक वर्चुअल ये बैठक जिसमें इन सभी विषयों पर चर्चा हो सकती है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये बात तो सही है कि दुनिया भर के देश प्रभावित हैं, ये जो दो वॉर फ्रंट है, लेकिन अगर G20 के जो बड़े देश हैं जो सीधे तौर पर इस युद्ध में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये विषय G20 में आना कितना महत्वपूर्ण है? किसका क्या पक्ष हो सकता है, चीन रूस हो चाहे अमेरिका जैसे देश हो? बिल्कुल, देखिए G20 के मेंबर देशों में अगर आप देखें तो इजराइल के करीबी देश जो अमेरिका हैं या ब्रिटेन है या फ्रांस है, वहीं दूसरी तरफ मध्य पूर्व के तुर्की और सऊदी अरब जैसे देश भी हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक बार फिर शांति की लौ की उम्मीद जो है वो भारत से होती हुई दिखाई दे रही है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 की मीटिंग होगी और उसमें जब इजरायल हमास जंग पर चर्चा होगी, देखिए आज जो आप इजरायल और हमास के बीच की डील देख रहे हैं, इसको भी आप सीधे G20 से जोड़कर देख सकते हैं। दोनों पक्षों को एहसास था कि G20 के मंच पर इस बात की चर्चा होगी और फिर G20 के मंच पर अगर भारत ने एक बार फिर कामयाबी दिखाई और फिर सर्वसम्मति बना ली, जैसा कि अप्रत्याशित तरीके से हमने सितंबर में देखा था कि रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनी थी। आज इजरायल और हमास की जंग में यही तो हो रहा है। दोनों पक्ष केवल अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, दोनों की बातें करने वाला कोई मंच नहीं है। तो भारत की अगुवाई में यह संभव है और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस जंग का एक समाधान होता हुआ आपको दिखाई देगा, ऐसी उम्मीद है। और आज की शाम वाकई बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए।